हाय एवरीवन, आई बिलीव कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप खुश हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी कंपनी फैज़गी कंसल्टेंट के बिहाफ पर भी मैं आपका वेलकम करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिपेंडेंट वीज़ा फॉर यूके। हमारे भारत के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, जिन्होंने बैचलर डिग्री की हुई है इंडिया में। अब वो चाहते हैं कि अपनी मास्टर डिग्री यूके में की जाए, ताकि उसके बाद वो अपनी जो स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ है, उसको बुला सके, ताकि दोनों साथ में रह सकें और जो फ्यूचर की इन्होंने प्लानिंग की है उसको सक्सेसफुली वो जो भी गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। लेकिन जो ये पूरा प्रोसेस है बहुत सारे लोगों को नहीं पता। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी गलती हो जाती हैं और डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं हो पाता, क्या खर्चे होते हैं वो पता नहीं चलता, तो उससे वीज़ा रिफ्यूज़ल भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बताऊं, ताकि आपको पूरी नॉलेज हो जाए। उसके बाद जब भी आप अप्लाई करो तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो पूरी वीडियो इसी के ऊपर है, एंड तक देखना, तभी आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिल पाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। एंड नाउ अब मैं आपको अच्छे से सारे के सारे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से समझा देता हूं, ताकि उसके बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट है, यानी कि हस्बैंड या वाइफ जो अप्लाई कर रहे हैं एडमिशन के लिए यूके में मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए, उनको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि लेवल 7 में मास्टर डिग्री के लिए उनको अप्लाई करना है। क्योंकि यूके का एक अलग सिस्टम है, वो थोड़ा सा आपको रीड करना पड़ेगा। लेवल 6, लेवल 7, लेवल 4 ये क्या है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लेवल 7 में आपको अपनी मास्टर डिग्री अप्लाई करनी है। उसके बाद जब भी आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको अपनी ट्यूशन फ़ीस जमा करनी है। ट्यूशन फ़ीस जमा करोगे, यानी कि अगर आपका 1 साल का कोई प्रोग्राम है, 10,000 पाउंड है, तो वो आपको जमा करने हैं। आप इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहला जो आपका खर्चा होगा वो यही होगा कि आपको अपनी ट्यूशन फ़ीस जमा करनी है। जब आप अपनी ट्यूशन फ़ीस डिपॉजिट कर देते हैं, उसके बाद आपको CAS लेटर मिल जाता है और उसके बिहाफ पर आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो एक चीज़ ये हो गई कि आपको अपना मास्टर डिग्री अप्लाई करना है, लेवल 7 का आपको ध्यान रखना है। आपको ट्यूशन फ़ीस का पहला खर्चा आपका होगा जो आपको डिपॉजिट करनी है यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपका दूसरा खर्चा क्या होगा। जब भी आप यूके में जाते हो तो आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज एक अमाउंट होता है, वो 80,000 है, वो आपको डिपॉजिट करना पड़ता है। जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो सेम टाइम आपको करना पड़ता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप यूके जाओगे, ऑब्वियसली कभी बीमार पड़ते हो, तो यूके में एक सिस्टम है कि आपका वहाँ पर फ्री ट्रीटमेंट होगा अगर आप ये जो पैकेज है 80,000 आप डिपॉजिट करोगे। तो ये कह सकते हो कि ऑब्लिगेटरी आपको करना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका खर्चा होगा वो मेडिकल आपका होगा, एग्जामिनेशन होगा, उसका खर्चा 2,000 3,000 वो डिपेंड करता है, एक खर्चा आपका वो भी होगा। अब बात करते हैं आपके अगले खर्चे की, जो बहुत ऑब्वियस है, क्योंकि अगर आप यूके जाओगे पढ़ाई करने के लिए तो ऑब्वियसली वीज़ा के लिए आपको ये शो करना पड़ेगा कि दैट यू हैव मनी, कि आप अपने अकोमोडेशन का, फूड का, ट्रांसपोर्ट का, ये सारे खर्चे अपने पूरे कर सकते हो। आपके पास पैसा है तो आपको अपने अकाउंट में जितना ज़्यादा पैसा शो करोगे उतना अच्छा है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए, तो उससे वीज़ा ऑफिसर को एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है कि हाँ दिस पर्सन हैज़ मनी, और वो पूरी तरीके से अपनी पार्ट टाइम जॉब पर डिपेंड नहीं होगा और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीज़ा के लिए आपको पता है ये खर्चा तो आपका होना ही है, तो आपको ये मनी शो करनी पड़ेगी। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि 28 डेज़ का इसमें माना जाता है। जो बैंक स्टेटमेंट होगी 28 डेज़ पुरानी होनी चाहिए, तो वो काउंट होती है। उसके लिए आप अपनी सेविंग दिखा सकते हो, अपने पेरेंट्स का अकाउंट दिखा सकते हो, FD दिखा सकते हो, बैंक लोन दिखा सकते हो। वो किसी भी क्राइटेरिया के थ्रू आप पूरा कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपकी सिचुएशन क्या है। सो आई होप कि आपको ये खर्चे पता चल गए होंगे। अब बात करते हैं जो एम्बेसी फ़ीस होती है, जो स्टैंडर्ड चार्जेस हैं वो 35,000 हैं पर पर्सन के लिए, और अगर आप सुपर प्रायोरिटी चाहते हो तो उसके ज़्यादा चार्जेस होंगे। तो इसका आपको ध्यान रखना है। जो बेसिक स्टैंडर्ड चार्जेस हैं वो 35,000 है। तो जब भी आप स्टडी करने जाओगे तो आपका तो ये खर्चा फिक्स है, जो होना ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब आप जाओगे तो ऑब्वियस ही बात है, अब अपनी स्पाउस के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि
उनका भी खर्चा होगा, वो खर्चे आपको पूरे करने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। उसके बाद ही स्पाउस वीज़ा आपको मिल सकता है। अगर आप वहाँ पर कहीं पर भी आप चूक गए, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस हुआ, पूरा नहीं कर पाए कोई भी डॉक्यूमेंट, तो उसके बाद वीज़ा रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आपके जो स्पाउस हैं जो आने वाला है आपके साथ, उनके लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या खर्चे उनके होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्पाउस वीज़ा के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है मेडिकल, जो ऑब्वियसली आपका भी हुआ था, वो आपके स्पाउस का भी होगा। इसके अलावा जो वीज़ा फ़ीस आपकी गई है वो उनकी भी जाएगी सेम। इसके अलावा इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है IHS, वो उनका भी जाएगा, ताकि वो भी अगर आ रहे हैं, अगर उनको भी कुछ होता है तो उनका भी ट्रीटमेंट होगा। अब बात करते हैं आपके अगले खर्चे की। बहुत ऑब्वियस है ये भी कि आप जब भी आओगे तो आपको भी वीज़ा के टाइम पर अमाउंट शो करना पड़ेगा। तो इनर लंदन में आपको 845 शो करने पड़ेंगे मल्टीप्लाई बाई 9। अगर आउटर लंदन में आप हो तो आपको 680 मल्टीप्लाई बाई 9, बिकॉज उनका जो UK का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपको 9 मंथ से ही कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो ये अमाउंट आप मल्टीप्लाई करोगे, जो भी अमाउंट आएगा वो आपको शो करना पड़ेगा, जो कि कह सकते हो कि फिक्स्ड है। और आप ये शो करोगे तो उनको ट्रस्ट हो जाएगा कि आपके पास पैसा है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपके जो हस्बैंड या वाइफ जो एज ए स्टूडेंट जा रहे हैं उनका क्या खर्चा होगा, और आपका एज ए स्पाउस आप उनको ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका क्या खर्चा होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि डिपेंडेंट वीज़ा का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी, UK ने एक बहुत अच्छी चीज़ की हुई है कि अगर आप अपनी मास्टर डिग्री करने जाते हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ को बुला सकते हो। उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपकी हस्बैंड या वाइफ आपको ज्वाइन कर रही है, उसके पास ये लीगल राइट होता है कि वो UK में फुल टाइम जॉब कर सके, किसी भी फील्ड में, किसी भी पोजीशन में। तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि आप UK में एज ए स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो तो आपके पास एक लिमिटेड राइट है पार्ट टाइम जॉब का, 20 आवर्स आप वर्क कर सकते हो, उससे आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते। तो अगर आपका स्पाउस, आपकी वाइफ या हस्बैंड आपको ज्वाइन करते हैं जो डिपेंडेंट वीज़ा पर आ रहे हैं, तो वो फुल टाइम जॉब करके पूरा अच्छा पैसा कमा सकते हैं और फिनेंशियली आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक साथ दूसरे के रह सकते हैं। और ऑब्वियसली जब आप जाओगे तो आपके प्लान्स भी होंगे, फ्यूचर प्लान्स, तो उनको आपको पूरा करने में, उनको अचीव करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी साथ में। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा बिग बेनिफिट। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपके हस्बैंड और वाइफ एज ए स्पाउस जो आपको ज्वाइन करेंगे, डिपेंडेंट आपको ज्वाइन करेंगे, अगर वो हाईली स्किल्ड हैं, यानी कि उन्होंने मास्टर डिग्री उनके पास है, 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर वो UK आते हैं ऑन अ डिपेंडेंट वीज़ा, लेकिन जब वो UK आएंगे तो UK ने अभी लॉन्च किया है नया स्किल्ड वीज़ा। तो अगर उनको जॉब मिलती है और अच्छी जॉब मिलती है स्किल कैटेगरी में, तो वो अपना इस डिपेंडेंट वीज़ा को कन्वर्ट करा सकते हैं फ्यूचर में, और वो उनको स्किल कैटेगरी का वीज़ा मिल सकता है। तो इसका बहुत फ़ायदा होगा फ्यूचर में आपको। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। अगर आप हाईली एजुकेटेड पहले से ही हो, आप ज्वाइन कर रहे हो UK में, तो आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करा सकते हैं फ्यूचर में। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है। बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि जो डिपेंडेंट वीज़ा है UK के लिए, उसमें हम किस किस को बुला सकते हैं अपने पास UK में। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन भी होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिपेंडेंट वीज़ा का साफ मतलब है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ स्पाउस को बुला सकते हैं। साथ में अगर आपका कोई बच्चा भी है, बेबी है, तो उसको भी आप ला सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्या हम अपने माता पिता को बुला सकते हैं? नहीं। और साथ ही आप अपने ब्रदर और सिस्टर को भी, सिबलिंग्स को भी नहीं बुला सकते। तो इसका बिल्कुल क्लियर मतलब है डिपेंडेंट वीज़ा का कि आप अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को आप वाइफ हस्बैंड को बुला सकते हो और बच्चे को बुला सकते हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली यही सच्चाई है डिपेंडेंट वीज़ा की, कि आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो और बच्चे को बुला सकते हो, ना कि पेरेंट्स को और सिबलिंग्स को, ब्रदर सिस्टर को। अब हम बात करते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, और वो हमेशा यही होता है कि क्या राइट टाइम होता है, हमें कब जो डिपेंडेंट वीज़ा है वो अप्लाई करना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ कि जो UK का जो कहना है, जो रूल्स हैं उनके, उन्होंने क्लियर कहा है कि
जब भी आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हो, स्टूडेंट वीज़ा, जब आपको एडमिशन मिल जाता है तो साथ में ही आप अपने स्पाउस का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हो। इससे ये फ़ायदा होता है कि दोनों का वीज़ा साथ में लगता है और दोनों का वीज़ा साथ में आ जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उस टाइम जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तभी आप अपने स्पाउस का वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाद में नहीं कर सकते, बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन ये अच्छा रहता है कि अगर आप साथ में लगा दोगे, डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हैं, प्रूफ आपके पूरे हैं, तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको साथ में मिल जाएगा और आप साथ में यूके जा सकते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। जो मैंने बताया था कि जो आपके स्पाउस होगा उसको जो डिपेंडेंट वीज़ा पर आ रहा है उसके पास राइट होगा कि वो फुल टाइम वर्क कर सकता है, तो इससे बहुत सपोर्ट मिलता है। स्टार्टिंग से ही आप एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाते हो, तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट होता है। तो इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, टाइम पर वीज़ा लगाना चाहिए। इसके अलावा आप हमारे पास भी आ सकते हो, हमारे ऑफिस, आप हमसे भी डिस्कस कर सकते हो कि किस सिचुएशन आपके लिए सही रहेगी, तो हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। फ़िलहाल के लिए आपके लिए यही आंसर है कि आप सेम टाइम पर लगाएं तो सेम टाइम पर वीज़ा मिल जाएगा और सेम टाइम पर आप दोनों साथ में फ्लाई करके यूके जा सकते हो। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। बहुत क्लियर है, जो मैंने आपको पहले खर्चे गिनवाए थे आपको उनका ध्यान रखना है। जो भी IHS की फ़ीस है, जो भी वीज़ा फ़ीस है, जो अकाउंट में शो करना है, ये सब आपको शो करना है, ये भी डॉक्यूमेंट्स का पार्ट है। इसके अलावा जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी प्रूफ्स होते हैं जो आपको दिखाने होंगे। तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे कि आप हमारे ऑफिस आकर हमसे मिल सकते हैं, हमारी टीम है जो आपको अच्छे से गाइड करेगी ताकि सही टाइम पर सही डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर दो और उसके बाद आपको टाइम पर वीज़ा मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो। सो इसके लिए आप हमसे कभी भी मिल सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा ताकि आपको सारी चीज़ें टाइम पर एक बारी में पता चल जाए। आखिर में मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फील शाय, इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना, थम्स अप भी देना, बेल आइकन बटन को प्रेस भी करना ताकि उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, नई वीडियोस आप देखते रहो ताकि उससे आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सको। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, आप हमें से कोई भी सवाल पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, आपको आंसर करके। सो फाइनली थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए।